क्यों लाखों भारतीय 2004 से 2014 के सालों को इतने प्यार और गर्व से याद करते हैं? एसके टेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दशक की जिसने भारत को बदल डाला, 2004 से 2014 तक। डिजिटल इंडिया के उदय से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के धमाके तक, ये साल किसी क्रांति से कम नहीं थे। याद है जब हमें 4G इंटरनेट मिला था? हमारा टेक गेम पूरी तरह बदल गया और मेट्रो रेल का आना कौन भूल सकता है। दिल्ली और बेंगलोर जैसे शहरों को ट्रैवल करने का एक नया और चकाचक तरीका मिल गया। लेकिन सिर्फ टेक और ट्रांसपोर्ट ही नहीं, इस दशक में लोग ज्यादा पढ़े लिखे और एम्पावर्ड हुए। लिटरेसी रेट्स बहुत बढ़ गए और औरतों ने पहले जैसी रुकावटें तोड़नी शुरू कर दी। तो आइए हमारे साथ उन माइलस्टोन्स को एक्सप्लोर करते हैं जिन्होंने हमारे देश को नया रूप दिया। बदलाव और प्रोग्रेस की और भी ऐसी कहानियों के लिए एसके टेक से जुड़े रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 2004 से 2014 तक का दशक इंडिया के लिए बहुत बड़ा बदलाव का समय था। देश तरक्की कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। इस दौर में पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी और टेक्नोलॉजी सब में बड़े बदलाव देखने को मिले। अच्छे मौके भी आए और मुश्किलें भी। 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदली और इंडिया के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। 21वीं सदी की शुरुआत में इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर बनकर उभरा। हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ी और दुनिया में हमारी धाक जमने लगी। खासतौर पर 2004 से 2014 तक का समय बहुत खास रहा। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल बदलाव सब एक साथ हुए। इस दशक में सरकारें आईं और गईं, बड़े बड़े सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स शुरू हुए और नौजवानों के सपने बुलंद हुए। इस सब के बीच में 2004 में यूपीए सरकार बनी। कांग्रेस की अगुवाई वाली इस सरकार ने समाज के गरीब तबके के लिए बहुत से काम किए। मनरेगा और राइट टू एजुकेशन जैसे प्रोग्राम्स इसी दौर में शुरू हुए। गांव वालों को काम और बच्चों को शिक्षा देने का लक्ष्य था। लेकिन यूपीए के समय में कई बड़े घोटाले भी हुए, जिससे सरकार की छवि खराब हुई और लोगों का भरोसा टूटा। 2008 का मुंबई आतंकी हमला देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा झटका था। इससे पूरा देश हिल गया और हमें अपनी सुरक्षा नीतियों पर फिर से सोचना पड़ा। इन मुश्किलों के बीच देश में एक नई जागरूकता आई। लोग सरकार से ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही चाहते थे। 2004 के चुनाव में कांग्रेस की यूपीए की जीत किसी ने नहीं सोची थी। इससे गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू हुआ। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने और कई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स और आर्थिक सुधार लाए। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक बड़ी उपलब्धि थी। इससे आम जनता सरकार से सवाल पूछ सकती थी। लेकिन यूपीए सरकार पर कई घोटालों का भी आरोप लगा। 2008 में मुंबई में 26/11 का आतंकी हमला हुआ, जिसमें 160 से ज्यादा लोग मारे गए। इससे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। पूरा देश सदमे में था और सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इस दौर में पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ा और कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में भी अशांति रही। यूपीए सरकार इन मुद्दों पर ढुलमुल रवैया अपनाती रही, जिसकी आलोचना हुई। यूपीए के आखिरी सालों में 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स और कोलगेट जैसे कई घोटाले सामने आए। लोगों का सरकार से मोहभंग हो गया। 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ। लाखों लोग सड़कों पर उतरे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। इससे साफ हो गया कि लोग भ्रष्टाचार से तंग आ चुके थे और एक साफ सुथरी सरकार चाहते थे। 2004 से 2014 के बीच इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ी। लगभग 7% की औसत दर से विकास हुआ। इसकी वजह थी बढ़ता हुआ मिडिल क्लास, विदेशी निवेश और आईटी सेक्टर का बूम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंडिया एक बड़ा नाम बन गया। टेलीकॉम, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे दूसरे सेक्टर भी बढ़े। गरीबी और असमानता से निपटने के लिए यूपीए सरकार ने कई योजनाएं चलाई। 2005 में मनरेगा शुरू हुई, जिससे गांव के लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला। इससे लोगों की आमदनी बढ़ी, गांवों का विकास हुआ और लोगों को ताकत मिली। लेकिन मनरेगा में भ्रष्टाचार और देरी की शिकायतें भी आईं। इतनी तरक्की के बावजूद महंगाई, गरीबी और असमानता बनी रही। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से गरीब लोगों को बहुत परेशानी हुई। 2008 की मंदी का भी असर इंडिया पर पड़ा और विकास की गति धीमी हो गई। इससे साफ हुआ कि सबको साथ लेकर चलने वाली विकास नीतियां जरूरी हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य
और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाना होगा। 2004 से 2014 के बीच इंडिया में सामाजिक बदलाव भी हुए। मिडिल क्लास बढ़ा, जिससे लोगों के पास ज्यादा पैसा आया और खरीदारी बढ़ी। शहरों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा। मोबाइल और इंटरनेट ने लाखों लोगों को जोड़ा, जिससे बातचीत करना, जानकारी पाना और सोशल लाइफ सब बदल गया। 2012 में दिल्ली में निर्भया कांड ने पूरे देश को हिला दिया। लोग सड़कों पर उतरे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई। इसके बाद यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कानून बने। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सोशल मीडिया के जरिए उन लोगों को भी आवाज मिली जो पहले चुप रहते थे। सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन भी सोशल मीडिया के जरिए हुए। लेकिन ऑनलाइन नफरत, झूठी खबरें और गलत जानकारी जैसी नई चुनौतियां भी सामने आई। शहरों और गांवों के बीच डिजिटल डिवाइड भी एक बड़ी समस्या है। इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लिटरेसी पर ज्यादा ध्यान देना होगा।